हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, आप इसको लास्ट तक देखें। जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन सबको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इवन ये टॉपिक 6-7 से लेकर अबव सभी क्लासेस में आता है और यहाँ तक कि एसटेट, सीटेट या जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें भी ये टॉपिक आता है। जी हाँ, आज की वीडियो है नॉन फाइनाइट को लेकर। वो वर्ब जो नॉन फाइनाइट होती हैं, कौन सी वर्ब ऐसी होती है जो नॉन फाइनाइट होती हैं, कहाँ कहाँ ये यूज़ होती हैं, क्या ये टॉपिक होता है। ये एक बहुत ही बड़ा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम बेयर इन्फिनेटिव के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। आगे के जो पार्ट होंगे वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बगैर लास्ट तक देखे इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी के लिए लाइफ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो बगैर देरी किए शुरू करते हैं कि नॉन फाइनाइट्स होते क्या हैं। एक्चुअल में हम सीधे टू द पॉइंट रूल पर जाने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉन फाइनाइट होती क्या है। ये भी एक वर्ब होती हैं। वर्ब जैसे हमने बहुत सारी हम छोटी क्लासेस से करना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन जो वर्ब का ही काम करे यानी सेंटेंस में क्रिया का काम करे तो वो तो ठीक है, मेन वर्ब होगी। लेकिन कुछ जगह वर्ब मैन वर्ब की बजाय कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में, कभी वर्ब कंप्लीमेंट के रूप में काम करती हैं। जैसे आई लाइक स्विमिंग, अब स्विमिंग ऑब्जेक्ट है, लाइक है यहाँ मेन वर्ब, लेकिन स्विमिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो ये यहाँ क्यों आई। या टू प्ले ऑन द रोड कैन बी डेंजरस, सड़क पर खेलना खतरनाक हो सकता है। या टू प्ले यानी प्ले वर्ब एक सब्जेक्ट का काम कर रही है, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जैसे कि स्विमिंग वर्ब थी। बल्कि मेन वर्ब इस वाक्य में कौन सी हुई, टू प्ले ऑन द रोड, कैन बी डेंजरस, कैन और बी, कैन हेल्पिंग वर्ब और बी मेन वर्ब है। तो ऐसे ही टीचर मेड मी स्टैंड ऑन द बेंच, वो यहाँ पर वर्ब कंप्लीमेंट के रूप में है। तो ऐसे ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहाँ आती हैं, क्यों आती हैं, किस रूप में आती हैं, ये टॉपिक उससे ही लेकर हमने आज शुरू किया है। तो बगैर देरी किए लेट्स स्टार्ट। नॉन फाइनाइट्स वर्ब दो प्रकार की होती हैं। पहले हम फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स करें तो इससे मतलब से पहले हम समझेंगे वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक तो फाइनाइट वर्ब्स, एक नॉन फाइनाइट। अर्थात एक जो सीमित और एक असीमित। कैसे समझेंगे, फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित, जैसे इन्फिनिट होते हैं तो फिनिट कह सकते हैं इसको, या नॉन इकट्ठे में तो नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का अर्थ होता है सीमित, इसलिए फाइनाइट वर्ब्स वे होती हैं जिन पर नंबर, पर्सन, व्यक्ति यानी टेंस, काल, इन सब की सीमाएं होती हैं। अर्थात इन वर्ब्स को नंबर, पर्सन या टेंस के अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। अर्थात वे वर्ब या मतलब समझे, वो वर्ब जो चाहे नंबर की वजह से, पर्सन की वजह से, टेंस की वजह से, इनकी वजह से अगर अपने आप को बदलना पड़े तो वो वर्ब कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। जैसे द बॉय वांट्स ए बुक, द बॉयज वांट बुक्स, और ऐसे ही फिर द बॉयज वांटेड बुक्स, आई वांट ए बुक। इन सभी में वांट जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब है। कैसे, हर जगह वो बदली है, कहीं न कहीं टेंस की वजह से, कहीं सब्जेक्ट की वजह से, यानी कहीं नंबर, जेंडर की वजह से। पहले दोनों वाक्यों में यानी इन दोनों वाक्यों में टेंस सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन सब्जेक्ट अलग है। द बॉय या बॉयज़ यानी सिंगुलर है या प्लूरल है, इस बात से ये वर्ब वांट्स या वांट आई। और दूसरे तीसरे में दोनों में सब्जेक्ट सेम है, द बॉयज़, लेकिन यहाँ पर वांट और वांटेड आया है। इसका रीज़न है कि दोनों में टेंस अलग हैं। पहले वाला जो सेकंड सेंटेंस वांट है, जहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
जहाँ वांटेड आई है, जाहिर बात आपको पता होगी ये पास्ट इंडेफिनेट है। और अगले में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट ये वांट है, या ये आ गया द बॉय वांट्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, और आई वांट ए बुक ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, लेकिन पहले में द बॉय है, अगले में आई है। तो किसी इन सब में से, चाहे वो टेंस की वजह से है या सब्जेक्ट की वजह से है या नंबर की वजह से है, किसी न किसी वजह से वर्ब को अपने आप को ढालना पड़ा, बदलना पड़ा, तो वो सारी वर्ब कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब्स। जितनी भी हम आम तौर पर वाक्य में सभी में यूज करते हैं सिंपली, वो सभी इसी प्रकार की होती हैं। जैसे अभी ये बताया है, ही वांट्स ए बुक, उपरोक्त वाक्यों में वर्ब वांट नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार बदल रही है, मैंने अभी आपको समझाया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन शब्दों पर कोई बंधन नहीं होता, अर्थात ये नंबर, पर्सन या टेंस के बंधनों को स्वीकार नहीं करते और सदा एक समान ये वर्ब रहती हैं। अर्थात ऐसी वर्ब जिन पर उपरोक्त वाक्यों की तरह टेंस, पर्सन, नंबर इनका कोई प्रभाव ना पड़े, किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो, तो वो कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब अगले इन सभी वाक्यों में देखेंगे, जैसे आई वॉन्ट टू स्विम, ही वॉन्ट्स टू स्विम, दे वॉन्ट टू स्विम, ही वॉन्टेड टू स्विम, शी विल वॉन्ट टू स्विम। सभी वाक्यों में जो स्विम वर्ब है वो यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। वांट हालांकि फाइनाइट है, लेकिन जो स्विम है वो नॉन फाइनाइट है। किसी पर भी इस स्विम वर्ब पर, जितनी भी स्विम वाक्यों में स्विम वर्ब आई है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे वो टेंस बदला हो, चाहे सब्जेक्ट बदला हो, चाहे नंबर जेंडर बदला हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आप मतलब समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, कि जिन वर्ब पर सब्जेक्ट, टेंस, काल, नंबर, जेंडर इनका फर्क पड़े या बंधनों पर कुछ अंतर आए, तो वो फाइनाइट वर्ब, और जिन पर इनका कोई प्रभाव ना पड़े वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। द बॉय वांट टू स्विम, द बॉयज वांट टू स्विम, इन सभी वाक्यों में टू स्विम शब्द का नंबर, पर्सन या टेंस के बदलने पर कोई असर नहीं बदला, अर्थात कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। और इस जो हमारी वीडियो है इसका हमारा विषय नॉन फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, जो हमारा टॉपिक है। इसी पर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पाठ का मुख्य विषय है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अर्थात नॉन फाइनाइट्स, ठीक है, नॉन फिनिट वर्ब्स या नॉन फाइनाइट्स, ये हमारा टॉपिक है जो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने इनको अंतर को समझा, इनका अंतर क्या है, क्या फ़र्क है। अब अंतर को समझने के बाद हम समझते हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। यानी अगला पार्ट क्या है, काइंड्स। 3 प्रकार की होती हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो हम ये चार्ट के द्वारा समझेंगे। इस नॉन फाइनाइट्स और इनके रूपों को निम्नलिखित चार्ट द्वारा दर्शा सकते हैं। देखो चार्ट में अच्छे से समझाया है मैंने। सबसे पहले क्या, नॉन फाइनाइट्स वर्ब, ये कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। फिर है इन्फिनिटिव, आगे 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बेर इन्फिनिटिव और फिर टू इन्फिनिटिव। बेर इन्फिनिटिव में क्या होता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ कुछ भी नहीं लगता, उसको कहेंगे हम बेर इन्फिनिटिव। और अगला है टू इन्फिनिटिव। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बाद लगती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ दिखाया है। ठीक है, ये 2 प्रकार के हो गए, इन्फिनिटिव, बेर इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव। फिर बात आगे आती है जिरंड की, नंबर 2 जिरंड। जिरंड में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है और ये क्वालिफाइंग वर्ब होती है, वर्ब के रूप में काम करती है, जो आगे मंत्र समझेंगे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी जिरंड के कोई पार्ट नहीं है, एक ही टाइप का होता है जिरंड। और ये क्या होती है, इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कहीं पर भी वाक्य में अगर इज, आर, एम, वाज, वर या हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नहीं आई है, वैसे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आई है, तो आप समझ सकते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होंगी। और नंबर 3 क्या है, पार्टिसिपल्स। अब पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल।
प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वो सेम जो जीरंड में होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इनमें अंतर क्या होगा कि नीचे लिखा है, ये क्वालिफाइंग वर्ब होती है, ये क्वालिफाइंग नाउन होता है, अर्थात ये नाउन को क्वालिफाई करती हैं, ये वर्ब को क्वालिफाई करती है। ये इनका बेसिक अंतर होता है, वैसे दिखने में सेम होती हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये क्वेश्चन हर बार एस्टेट के एग्जाम में भी आता है कि इस वाक्य में ये नॉन फिनिट वर्ब है या फिर पार्टिसिपल वर्ब है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल, इसमें होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, केवल अकेली वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे कहीं नहीं आती। अगर आप थर्ड फॉर्म देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में आता है। मीन्स हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ, या विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, या पैसिव वॉइस में आती है। लेकिन बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब आए थर्ड तो समझो वो पास्ट पार्टिसिपल है। और नंबर थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब ये तो हो गया हमारा चार्ट, जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। आगे उनके क्या क्या पार्ट है और वो कैसे कैसे यूज होती हैं। अब इन्फिनिटिव को देखते हैं क्या है। द इन्फिनिटिव फॉर्म जो रूप है द इन्फिनिटिव का टू के साथ, अर्थात टू प्लस वर्ब के बिना या टू के साथ होता है। बिना टू के तो बेर इन्फिनिटिव कहलाते हैं, और जिनके साथ टू लगे वो टू इन्फिनिटिव होता है। अर्थात अगर टू के बगैर वर्ब है तो मतलब बेर इन्फिनिटिव, और अगर टू के साथ लग जाए तो टू इन्फिनिटिव। वैसे इन दोनों को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। दोनों को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव, चाहे वो पहली फॉर्म है या टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है। दोनों को अगर फिर उनको पार्टिकुलर पूछें तो वो बेर इन्फिनिटिव, वो टू इन्फिनिटिव। अब काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, कितने प्रकार के होते हैं इन्फिनिटिव, पहले हम बेसिक समझेंगे। इन्फिनिटिव को इनके प्रयोग के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला तो सिंपल इन्फिनिटिव या फिर नाउन इन्फिनिटिव, और दूसरा है जेरेंडियल इन्फिनिटिव। इसका प्रयोग वाक्य में नाउन की तरह होता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में ना या नी लगा हो तो सामान्यतः सिंपल इन्फिनिटिव को व्यक्त करते हैं, जैसे मुझे जाना है या वह जाने को है, आई एम टू गो, ही इज़ अबाउट टू गो। तो यह नाउन की तरह काम करता है, वाक्य में नाउन की तरह काम करता है, तो नाउन इन्फिनिटिव हो गया। और अगर वो जेरेंडियल की तरह करे, जैसे अंतर में समझेंगे, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग वाक्य में एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की तरह हो तो उसे जेरेंडियल इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे द स्वीट्स गुड टू ईट, स्वीट्स अच्छी हैं खाने में। दिस इज़ द हाउस टू लेट, ये किराया घर खाली है किराए के लिए। तो के लिए या इस टाइप की वाक्य जब सेंस आए तो वहाँ पर जेरेंडियल इन्फिनिटिव होता है। और अगर नाउन की तरह क्वालिफाई करे, ठीक है, वो नाउन को क्वालिफाई करें तो नाउन इन्फिनिटिव, और अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करें तो जेरेंडियल। अब इन दोनों में जो किसको क्वालिफाई कर रही हैं, टू ईट या टू लेट, ये टू लेट हाउस को यानी इसमें हो गया एडजेक्टिव, और ये गुड को यानी ये हो गया एडवर्ब। तो उसको अगर वो एडवर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें तो फिर वो कहलाएगी जेरेंडियल इन्फिनिटिव। तो दो प्रकार की होगी इन्फिनिटिव वर्ब। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यूज ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग कहाँ होता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग आमतौर पर सबसे पहले तो नाउन इन्फिनिटिव का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, जैसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में, यानी कर्ता के रूप में। इनको कहाँ कहाँ मतलब इनका यूज़ कहाँ होता है, बेसिक सी बात ये है। तो पहले तो कर्ता के रूप में, जैसे टू अब्यूज़ इज़ रॉन्ग, गाली देना गलत है। टू लिव पीसफुली इज़ नॉट ईजी, टू फाइंड फॉल्ट इज़ वेरी ईजी। सभी में यहाँ पर कर्ता के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ कर्ता के रूप में, यानी एज ए सब्जेक्ट। उपरोक्त सभी वाक्यों में वाक्यकर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार के वाक्यों को निम्नलिखित प्रकार से भी लिखा जा सकता है। जैसे टू लिव पीसफुली इज़ नॉट ईजी को लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट ईजी टू लिव पीसफुली। ठीक है, लेकिन उपरोक्त वाक्य की तरह लिखा है तो वो सब्जेक्ट के रूप में है, और यहाँ पर ये वर्ब कंप्लीमेंट के रूप में है।
टू अब्यूज़ इज़ रॉन्ग, तो इट इज़ रॉन्ग टू अब्यूज़। टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स। तो ये किस रूप में है? नाउन एडजेक्टिव के रूप में, नहीं नाउन के रूप, कर्ता के रूप में, नाउन के एज ए सब्जेक्ट। दूसरा है एज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे आई लव टू प्ले, आई वॉन्ट टू राइट, आई विश टू वेट हेयर, सभी में वर्ब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये क्या होया? एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर सभी इन्फिनिटिव वर्ब्स टू प्ले, टू राइट, टू वेट का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। नंबर 3, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। पहला क्या था? एज ए सब्जेक्ट, दूसरा एज ए ऑब्जेक्ट, और तीसरा एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जैसे द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, आई हैव नो चॉइस बट टू गो, द मैच इज येट टू फिनिश। सभी में ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पर, ये अबाउट, बट, येट, यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आई है ये, बट कंजंक्शन नहीं है, और ना ही येट, अबाउट, ये सभी यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में आई हैं। और इनकी प्रीपोजिशन के बाद जो अगर नॉन फाइनाइट वर्ब यूज हो तो फिर कहेंगे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। ये मैंने आगे डिटेल में लिखा हुआ है, समझाया जो अभी है। नंबर 4 है फिर एज कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के पूरक के रूप में, एज ए वर्ब कंप्लीमेंट। जैसे ही ओनली विशेस टू बी, अब यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, विश इज मेन वर्ब है, एन आई एस ऑफिसर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर टू बी क्या होया? वर्ब कंप्लीमेंट, जो वर्ब की पूरक हो। हिज एम्बिशन इज टू बिल्ड, ये भी वर्ब कंप्लीमेंट हुई। हिज ड्रीम इज टू परचेज, जब जब ऑब्जेक्ट भी दे रखा है और सब्जेक्ट भी दे रखा है और वर्ब के पूरक के रूप में आई हो तो कहेंगे एज ए वर्ब कंप्लीमेंट। हिज ओनली विशेस टू बी एन आई एस ऑफिसर, उसकी एकमात्र इच्छा है बनना, क्या बनना? IAS ऑफिसर। उसकी एकमात्र एम्बिशन है कि टेम्पल बनाना। हिज ड्रीम है टू परचेज, क्या है उसका ड्रीम? खरीदना, क्या? द वोल सिटी। तो इस प्रकार से जो इसका यूजेस है वो 4 तरह से हो सकता है। यूज ऑफ सिंपल इन्फिनिटिव किस तरह से? एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, और एज कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। ठीक है। अब इस वीडियो में हमने यहाँ तक तो इसके पार्ट कर लिए कि नॉन इन्फिनिट वर्ब होती क्या है, किस रूप में यूज़ होती है, कैसे क्या है। इसकी जो आगे यानी इसके हमने इसके वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, उसके कितनी प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, किस रूप में होती हैं, वो हमने किया। आगे बेयर इन्फिनिटिव का जो यूजेस हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स और फाइनाइट वर्ब्स कैसे अलग होती हैं, किस प्रकार की होती हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उनको क्या क्या नाम से पुकारते हैं, किस टाइप से वो यूज़ हो सकती हैं। आज हमने इसका बेसिक जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स का वो इस वीडियो में जाना। अगली वीडियो में हम इसके आगे यानी यूजेस शुरू करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव, फिर देन नेक्स्ट। तो आज की इस वीडियो में हमने जो बेसिक समझा है, आशा करता हूं कि आप सबको वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बात को लेकर, किसी डाउट को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और ये टॉपिक हम डिटेल से छोटे छोटे वीडियो में करते रहेंगे। आप सभी को वो सारी वीडियो देखनी है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।